नो बेसिक्स के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ ये हमारा आखिरी वीडियो है और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में जो कला और संस्कृति से संबंधित जो काम हुए उन्हीं सारे को देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में अगर कला और संस्कृति के विकास की बात करें तो इसमें मुख्यतः स्थापत्य कला का क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत कई मस्जिदें बनवाई गई, मकबरे बनवाए गए या अन्य तरह की इमारतें बनवाई गई। वैसे लोक निर्माण के भी कुछ काम हुए, जैसे कि खास करके तुगलक वंश के शासकों के द्वारा किया गया। जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहर निर्माण का काम शुरू किया जाता है। फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में बहुत ज़्यादा काम हुए थे लोक निर्माण से संबंधित। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो चर्चा करने वाले हैं दो 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 कैटेगरी जो है उसकी चर्चा करेंगे। एक तो स्थापत्य कला की, जिसमें मंदिर नहीं, मस्जिद और मकबरे बनवाए गए, और दूसरा है अनेक रचनाएं जो कि अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए, साहित्यकारों के द्वारा लिखे गए। तो उन रचनाओं को भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्थापत्य कला से। तो सीरियल वाइज आप देखते जाइए, जैसे जैसे शासक आए हैं, जिस तरीके से वीडियो में हम लोगों ने क्रमिक रूप से अलग अलग शासकों को पढ़ा है, तो उसी शासकों के क्रम को आप देखते जाइए और भी आसान हो जाएगा। बहुत सारी कलाकृतियों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। एक बार और हम उन चीज़ों को देखेंगे। एडिशनल जो और भी हैं स्थलाकृतियाँ या स्थापत्य कला से जुड़े हुए, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। तो इसके मुख्य रूप से जो काम थे स्थापत्य कला के क्षेत्र में, वो था सबसे पहला इसने एक मस्जिद बनवाया था, जिसे कुव्वतुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में बनाया गया था और यह पहला मस्जिद था। यह बनाया गया था पिथौरागढ़ के किले में, और पृथ्वीराज चौहान का ये किला था, और इसमें एक हिंदू मंदिर और जैन मंदिर भी था वहाँ पे। तो उसी में बनाया गया था इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया जाता है। एक संस्कृत कॉलेज होता है जिसका निर्माण विग्रहराज विप्लव देव फोर्थ ने किया था। तो उसी संस्कृत कॉलेज में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, और ये सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं की स्मृति में ये कुतुब मीनार बनवाने का काम शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसके निर्माण का काम पूरा किया था इल्तुतमिश ने। साथ में इससे जुड़ी हुई और भी बातें हैं, जैसे सिकंदर लोदी ने भी बाद में मरम्मत का काम किया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी मरम्मत का काम कुतुब मीनार में करवाया था। अब हम आते हैं, अगला जो शासक है, महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश, इसने एक बनवाया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और ये इस्लामी शैली में बना हुआ सुल्तानगढ़ी का ये मकबरा था, और ये पहला मकबरा था जो भारत में निर्मित हुआ था। और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे के याद में बनवाया था। इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद इल्तुतमिश ने शम्से ईदगाह और हौज शमसी, इन दो कलाकृतियों का भी निर्माण करवाया था। अब हम आते हैं बलबन। तो बलबन से जुड़ा हुआ है। बलबन का मस्जिद अपने ही नाम का वो मस्जिद बनवाता है अपने जीवित रहते हुए। तो वो प्रमुख है, और ये विशुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ भारत में पहला मस्जिद था। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। तो गुलाम वंश में मुख्य रूप से 3 ही शासकों का सबसे बड़ा योगदान होता है, प्रभावशाली योगदान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो यहाँ पे अगर स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी देखेंगे तो इन्हीं तीनों के द्वारा निर्माण कार्य करवाए गए हैं। अब हम आते हैं खिलजी वंश में। तो खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुए, सुल्तान हुए,
अलाउद्दीन खिलजी था, इसने कई निर्माण करवाए। दिल्ली में जैसे उसने सीरी का किला बनवाया था जो कि राजधानी भी थी इसकी। अलाई दरवाजा, ये कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार था। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी दोगुने ऊंचे इमारत बनवाना चाहता था, परंतु ऐसा वह नहीं कर पाया। लेकिन कुतुब मीनार में उसने एक प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया जिसे अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हौजे खास या इसी को हौजे अलाई भी कहा जाता है, इसका भी निर्माण करवाया। हजार खंभा महल महत्वपूर्ण है, इसका भी निर्माण करवाया। एक जमात खाना मस्जिद का भी अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के क्षेत्र में निर्माण थे। अब हम आते हैं अगले शासक पे। तो एक मुबारक खिलजी था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसे पागल भी कहा जाता है कि वो पागलों जैसी हरकतें करता था। तो उसने भी एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था उक्खा मस्जिद। अब आते हैं तुगलक वंश के शासकों पे। तो गयासुद्दीन तुगलक, इसने तुगलकाबाद में एक किला का निर्माण करवाया था। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलकाबाद नगर को बसाता है। तो उसी तुगलकाबाद में इसने तुगलकाबाद के किला का निर्माण किया था। साथ ही गयासुद्दीन का मकबरा, हालांकि ये इसका निर्माण कार्य तो वो शुरू करवाया था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था उसकी प्लानिंग। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक इसे बनवाता है। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय का। तो आदिलाबाद का किला और जहांपनाह, दो महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़े हुए। फिरोज शाह तुगलक पे, तो फिरोज शाह कोटला काफी फेमस है। एक वर्तमान समय में यह क्रिकेट का मैदान एक हो गया, बहुत बड़ा स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। तो उसका निर्माण इसी ने करवाया था। हालांकि ये बनवाई गई थी एक मकबरे के रूप में। उसके बाद के शासकों में अगर देखें तो किसी खास कोई योगदान नहीं है अन्य शासकों का स्थापत्य कला के क्षेत्र में। फिर लोदी वंश में एक सिकंदर लोदी आता है, तो वो आगरा में मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मोठ का मस्जिद आगरा में बनवाता है और सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया जाता है। ये महत्वपूर्ण स्थापत्य कला से जुड़े हुए कुछ निर्माण थे। अब हम आते हैं साहित्यकारों और इतिहासकारों के कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं पे। इससे काफी प्रश्न आते हैं इस सेक्शन से, तो उसको हम देख लेते हैं। पहली जो महत्वपूर्ण रचना है वो है ताजुल मासीर। इसकी रचना की थी हसन निजामी ने। दूसरी रचना है तबकाते नासिरी, इसकी रचना की थी मिन्हास उस सिराज ने। और ये नासिरुद्दीन मोहम्मद के दरबार में रहता था मिन्हास उस सिराज, और उसी ने तबकाते नासिरी की रचना की थी। तारीखे फिरोज शाही और तारीखे जहांगीरी, इन दोनों किताबों की हमने चर्चा की है। जब फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम बात कर रहे थे उस समय इन दोनों किताबों के बारे में चर्चा हुई है। इसे लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। उसके बाद फतुहाते फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई आत्मकथा है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। फतुहाते फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी फारसी में। उसके बाद महत्वपूर्ण बुक है किताबुल रेहला, इब्न बतूता ने लिखा था। ये मोरक्को का एक निवासी था जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है और करीब 7 सालों तक वो रहता है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और बाद के समय में इसे चीन भी भेजा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक इसे चीन में अपना दूत बनाकर भेजता है। तो इब्न बतूता की किताब है किताबुल रेहला, और कहीं कहीं सिर्फ रेहला नाम ही दिया हुआ होता है। तो पूरा जो किताब का नाम है वो किताबुल रेहला है या सिर्फ रेहला।
उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बुक है वो है तारीखे मुबारक शाही, और इसकी रचना की थी याहिया अहमद सरहिंदी ने। और ये सैयद वंश के बारे में इस बुक से पूरी जानकारी मिलती है, या ऐसा भी कह लें कि सैयद वंश के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसका एकमात्र स्रोत जो है सो यही बुक है। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है। वो सरहिंदी जो है मुबारक शाह के दरबार में रहा करता था, और उसी ने इस किताब की रचना की थी, तारीखे मुबारक शाही की। उसके बाद अगली जो रचना है वो है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, फतुह उल सलातीन। इसकी रचना की है ख्वाजा इमामी ने। और इस किताब की खासियत क्या है कि मोहम्मद गजनवी से लेके तुगलक वंश तक, मोहम्मद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया, 17 आक्रमण किए, अलग अलग मंदिरों को लूटा, यहाँ के अलग अलग राजाओं को हराया। तो मोहम्मद गजनवी से लेकर वो सारे शासकों के, चाहे वो गुलाम वंश के हों, खिलजी वंश के हो, तुगलक वंश के हों, उन सारे लोगों का इतिहास इस किताब में मिलता है। सारे लोगों की जानकारी इस किताब में दी हुई है, तो इसलिए महत्वपूर्ण किताब है। अब हम आते हैं अमीर खुसरो के बारे में। तो सबसे पहले अमीर खुसरो के बारे में कुछ परिचय जानना जरूरी है कि अमीर खुसरो बेसिकली एक हिंदू व्यक्ति थे जिनका जन्म बदायूं यूपी में होता है 1252 ईस्वी में। और इनकी खासियत होती है कि ये बहुत दीर्घायु होते हैं, और करीब 7 से 10 शासकों का, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 7 शासकों के दरबार में ये रहे। लेकिन अगर इनके कार्यकाल को शामिल जो बुक में मेंशन किया हुआ है कि बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक ये सारे राजाओं के दरबार में, सारे सुल्तानों के दरबार में ये रहते हैं अमीर खुसरो। तो 10 शासक आते हैं बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक का। तो अमीर खुसरो जो है एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति होते हैं, और ये एक हिंदू होते हैं जो बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान बन जाते हैं। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहते हैं। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है, उपमा दी गई है, उपाधि दी गई है, जिसका मतलब होता है भारत का तोता। इनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि इन्हें तूतीय हिंद का खिताब दिया गया है। इन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी इनका योगदान है। इन्होंने आविष्कार किया था सितार का और तबला का। कव्वाली जो एक गायन शैली है, इस कव्वाली की भी शुरुआत इन्होंने की थी, कव्वाली शैली की शुरुआत। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदी के काफी बहुत बड़े प्रशंसक थे। हालांकि इन्होंने जो रचनाएं की अधिकतर वो फारसी में हैं, लेकिन ये हिंदी के बहुत बड़े पैरोकार थे और प्रशंसक थे, और कहा करते थे कि हिंदी किसी भी मामले में फारसी से कम नहीं है। एक्चुअली दिल्ली सल्तनत के समय में फारसी जो थी वो राजभाषा थी, राजकीय भाषा फारसी ही थी। तो जितनी भी जो रचनाएं होती थी अधिकतर वो फारसी भाषा में ही हुए थे, और वैसी स्थिति में हिंदी में बहुत ही कम रचनाएं हुई, या कह लें कि नहीं के बराबर ही हुई। तो इनका ये कहना था कि हिंदी किसी भी मामले में फारसी से कम नहीं है, और इन्हें अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व भी था। और ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान पर मैं इसलिए गर्व करता हूँ क्योंकि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। उसके बाद यहाँ की संस्कृति और सभ्यता ऐसी है कि हर किसी को अपने में सम्मानित कर लेता है, इसलिए मैं हिंदुस्तान को प्यार करता हूँ। एक्चुअली उस समय की स्थिति ऐसी थी कि मुस्लिम शासन इंडिया में चल रहा था। हिंदू जो है बड़े पैमाने पे इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद भी उन मुसलमानों को वो इज्जत या वो स्थान कभी भी नहीं दिया गया जो कि तुर्क मुसलमानों को मिला या बाहर से आने वाले मुस्लिमों को मिला। तो इसी कारण से ये अमीर खुसरो का ये कहना होता है कि मुझे हिंदुस्तानी होने पे, भारतीय होने पे गर्व है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको जोड़कर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है। तो अमीर खुसरो ने ये कहा है। अब आते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। एक है आशिका,
तुगलकनामा है, उसके बाद तारीख दिल्ली है, फिर खजाइन उल फतह है और मिफ्ताउल फतह है, फिर किरान उन साइन है। तो काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की हैं, जिसमें से कि ये जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसको मैंने सेलेक्ट किया है। बाकी और बुक से आप और भी रचनाओं के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब इस समय के जो दिल्ली सल्तनत के का जो टाइम पीरियड था, उस समय में कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण काम हुए, खास करके हिंदी महाकाव्य या संस्कृत महाकाव्य या हिंदू धर्म ग्रंथ जिन्हें कि फारसी में ट्रांसलेट किया गया, उससे जुड़े हुए कुछ कामों को हम देख लेते हैं। तो जिया नक्शवी काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महत्वपूर्ण नाम है। इनकी खासियत क्या है कि ये पहले व्यक्ति होते हैं जो संस्कृत कथाओं का हिंदी में अनुवाद करते हैं। और इन्होंने एक अनुवाद जो किया था तुत्तीनामा का, और कामशास्त्र जो लिखी हुई है उसको भी इन्होंने, वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है कामशास्त्र, उसके बाद संस्कृत में भी है, तो उसको भी इन्होंने फारसी में ट्रांसलेट किया था। एक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं जैनुल आबिदीन, इनकी क्या खासियत होती है कि कलहन की जो राज तरंगिणी है और महाभारत है, इसका इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। तो ये काफी एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद फारसी का जो विकास हुआ तो उसके बारे में है कि लाहौर ऐसा एक केंद्र बनकर उभरा जहां पर कि फारसी का प्रयोग और प्रसार सबसे ज्यादा हुआ, और ये पहले केंद्र के रूप में विकसित हुआ लाहौर। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे कि सबसे पहले सबसे ज्यादा फारसी के प्रयोग और उसके प्रसार के केंद्र के रूप में उभरा। तो वो शहर जो था वो लाहौर था। राजकीय भाषा जैसा कि कहा वो फारसी ही थी। तो कला संस्कृति से जुड़े हुए ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिन्हें एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में इससे ज़्यादा और जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए स्टूडेंट्स के बीच में, अपने सगे संबंधी मित्रों के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी बजा दीजिए। फिर से मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।